तो ये हॉरर ही करते हैं सर, ये कौन? जो लड़ते हैं, जिनको संभावना जाननी होती है। कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि देखिए, एक सीट पे 7-8 हैं, 7-8 में से नहीं, हम सिर्फ जो मेन मेन होरेरी में सिर्फ 2 लोगों को ही ले सकते हैं। अच्छा। भाई, जैसे मान लो आपने ए और बी के लिए होरेरी लगवाई, हम्म। तो ए आ गया हमारा, जो चार्ट ओपन होएगा, जी और उसका अपोजिट आ गया, उसको 7 से रोटेट कर देंगे। जी। तो सिर्फ 2 का ही देख सकते हैं एक टाइम में। नहीं सर, मेरा प्रश्न ऐसे था, जैसे कि आप एक बहुत ही नॉन जजमेंटल इंसान है, कि हम्म। आप सारे प्रश्न को लेते हैं और सब कुछ आंसर करते हैं। और क्योंकि हम्म। आपने ये सेशन भी इसीलिए रखा है कि प्रश्न उत्तर हो, और जी, जिसका जो प्रश्न हो वो उत्तर आप दे बिल्कुल। सकें। मेरा ये प्रश्न था, जैसे हॉररी तो एक बहुत ही डिवाइन साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। हाँ, चाहे उत्तरा काला मित्र में हो, या कहीं अपना भी हो, जो बिल्कुल। सारी उसमें उनकी विधान है, उनकी पूरा शास्त्र है, प्रश्न हाँ, हाँ, रत्न है, सारी बहुत सारी शास्त्र हैं इस पे। बिल्कुल। तो सर, जैसे हम नाड़ी में भी हॉररी करते हैं, और जी, नाड़ी ज्यादा प्रिसाइज है बाकी से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स है सबके। तो मेरा बिल्कुल। ये प्रश्न था, जैसे दो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं और वो दोनों हम्म। अलग अलग जगह पे है, हम्म। और अभी एक सीट पे 7-8 लोग लड़ते हैं देखा जाए तो, कोई जी। निर्दलीय होता है, कोई किसी पक्ष का होता है, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन होते हैं अलग अलग। तो सर, ये दोनों जो चारों उम्मीदवार हैं, ये दो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके हॉररी करके आए, तो जी। इसकी क्या संभावना है सर, कि मतलब वो, अब वो एस्ट्रोलॉजर के कैसे डिपेंड करेगा सर ये आंसर में, मतलब उत्सुक हूं जानने के लिए कि कैसे समझ आएगा ये कि किसका बैठा है किसका नहीं। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जो अदर सिस्टम जितने भी हैं, उनके अंदर क्या है कि आप एक गैस करते हैं किसी भी उसको, जी प्लेनेट को, जी कि ये इसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जी। अब वो गैस करने की तो फ्रीक्वेंसी है ना, सबकी अलग अलग है। बोला सर। लेकिन नाड़ी में क्या है, वो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। अब जैसे मान लो आपने एक होरेरी क्वेश्चन लगवाया कि जी मेरे 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी, जी इनमें से कौन जीतेगा। अब देखिए, कौन जीतेगा, ये तो क्वेश्चन तो ये बन गया, लेकिन जी आप किसके लिए पूछ रहे हैं। मान लो आपका फेवरेट ए है, जी। तो आप तो ए के लिए ही पूछेंगे ना। सही बात। अब यहाँ पर जिस टाइम हम होरेरियों के ऊपर काम करते थे, तो यहाँ पे रिजल्ट है ना, कई बार गलत आते थे। क्योंकि क्या है कि अगर आप अपने बारे में या अपने किसी ब्लड रिलेशन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, जी वो तो एक सिंपल प्रोसेस है। जी लेकिन जहां आप किसी अदर के बारे में, अननोन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, जी। तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं खुद को न्यूट्रल होकर रखना पड़ेगा। हम्म। अब न्यूट्रल कैसे होंगे, ए और बी। अब आपका जो क्वेश्चन है, जी। वो ए के लिए है, बी के लिए है। जब तक आप न्यूट्रल नहीं होंगे, तब तक आंसर नहीं सही आएगा। सही बात है। हाँ, मान लो आपके ब्रदर इलेक्शन में खड़े हैं, आप उनके जी लिए क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मेरा भाई इलेक्शन में जीतेगा, वो एक अलग जी चीज है। जी। लेकिन एक अननोन के लिए पूछना, वो एक अलग चीज है। अच्छा। तो यहाँ पे आपको एकदम न्यूट्रल होके बैठना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। ठीक। जी। अब जो फर्स्ट हमारा चार्ट ओपन होएगा, वो उन दोनों में से किसके लिए ओपन होएगा, ये डिसाइड करना है। क्योंकि जिस टाइम हम मैच की होरेरियां लगाते थे ना, जी तो कई बार क्या होता था कि जो फर्स्ट बार चार्ट ओपन हुआ, वो जी सेकंड टीम के साथ मैच करता था। जी। और जो हम अपोजिट का चार्ट देखते थे, वो फर्स्ट टीम के लिए होता था। तो अरे। फिर उसका हमने एक बड़ा सिंपल सा एक फंडा निकाला कि हम जब तक खुद न्यूट्रल होके नहीं बैठेंगे ना,
जी तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो उसका हमने बड़ा सिंपल सा फंडा क्या रखा, जैसे जी क्वाइन लिया, जी। क्वाइन के एक तरफ ए लिखा, दूसरी तरफ बी लिखा, अच्छा। और क्वाइन को टॉस कर दिया। जी अब जो फर्स्ट यानी ओपन हुआ उसमें क्वाइन में, जी। वो फेस हमारा स्टार्टिंग फेस होगा। मान लो बी अच्छा। आ गया, तो जी हम जिस टाइम होरेरी ओपन करेंगे, वो फेस जो होरेरी का होगा वो बी के लिए होगा, और उसका अपोजिट ए के लिए होगा। अच्छा, मतलब ये दो लोगों में अगर किया तो। हाँ, नहीं, ऐसा है ना, अ, दो लोगों के लिए ही होगा, क्योंकि आपने जिसके लिए क्वेश्चन पूछा, जी आपका तो उनको पता है, आपको पता है ये क्या है, जी। लेकिन उसका जो अपोजिट है हम्म, वो कितना दमदार है वो भी तो देखना है ना। वो भी तो देखना है। ठीक है। भाई आपके पास एक कुंडली आई दिखाने के जी। लिए कि क्या मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, मान लो हम्म, जन्म कुंडली आ गई, आपने जी उसकी जन्म कुंडली देख ली, हाँ जी आप इलेक्शन जीत जाओगे, लेकिन आपको यह तो नहीं पता जो उसके अपोजिशन में खड़ा है, जी। हो सकता है उसका चार्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रोंग हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर। आप फेयर प्रेडिक्शन कैसे कर पाओगे? सही कहा आपने, तो उसके लिए फिर हेड टेल्स आपने कहा वो करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हमें होरेरी लगानी पड़ेगी, और होरेरी में हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा, जी। तब जाके हम फाइनल आंसर, परफेक्ट आंसर ले पाएंगे। देखो, और सर जैसे कि आजकल आपको तो पता है कि ऐसा जमाना है कि मतलब एस्ट्रोलॉजर सब ऑनलाइन हो चुके हैं और हम्म, काफी कनेक्ट करना इजी हो गया है। पहले तो ऐसा था कि उनके ऑफिस में जाना पड़ता था या फिर मतलब कुछ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग एक ही सवाल बार बार सबको पूछ रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि सबकी तरफ से तो हाँ है या नहीं है, चाहे फिर वो ब्रांच सेम हो एस्ट्रोलॉजी की या ना हो। तो ऐसे केसेस में सर क्या होता है जब एक ही प्रश्न सबको पूछा जाए जो शायद सिमिलर नाड़ी के भी हो सकते हैं या फिर वो कहीं और से भी वैदिक के भी हो सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा सर? देखिए, पता क्या है, मुझे जहां तक मुझे लगता है, जी अगर अदर सिस्टम है, अदर सिस्टम के अंदर 100 लोगों से वही सवाल पूछा जाएगा ना, जी तो 100 के आंसर डिफरेंट होंगे। जी बिल्कुल। अगर यही क्वेश्चन मान लो 100 नाड़ी के एस्ट्रोलॉजरों से पूछा जाएगा, जी। तो उनमें से 100 तो नहीं, लेकिन ये कह सकता हूं कि 70-80% एस्ट्रोलॉजरों का आंसर एक होगा। देखो हॉररी में भी सभी का सर? तो, हाँ जी, हॉररी में भी आंसर सेम हो सकता है क्योंकि चार्ट तो अलग आता है ना। नहीं होरेरी में आंसर से, देखिए, अ, हर कोई जिसने भी सीखी है, जी। परफेक्शन तो कहीं ना कहीं वर्क करती है ना। करती है बिल्कुल। कुछ बिल्कुल। लोग उस चार्ट के अंदर कंपेयर ना भी कर पाए, इसीलिए मैंने 70-80% कहा है। जी जी। देखिए वहां पर जो कंपैरिजन है वो 10% भी नहीं है, बिल्कुल वहां पे तो नहीं होगा हॉररी में। लेकिन यहाँ पर अगर हम लेके चलें तो 70-80% एस्ट्रोलॉजर जो नाड़ी के हैं, तो जी वो आंसर सबका एक होगा, चाहे सभी के सब अलग अलग होरेरी ओपन कर लें या एक ही होरेरी के को लेके सभी आंसर दे दें। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज परफेक्टली नजर आएगी कि विनर 1-6-10-11, 1-6-11, जी वो जिसके चार्ट में क्लियर शो हो रहा है जी वो विनर है। बिल्कुल। जिसके चार्ट में नहीं हो रहा, वहां पे दो चार्ट देखने हैं, एक सामने वाले का, एक उसके अपोजिट का, जी दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग चार्ट 1-6-10-11 को लेके कौन सा है, वही विनर है। जी यहाँ पे बिल्कुल। गैस नहीं करना, यहाँ पे तो देखना है, नंबरों का खेल है। नंबर होगा खेलना, तो यहाँ पे सर संभावना ज्यादा है सही होने की हाँ, कंपेयर टू अदर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और प्रश्न मेरा ये था इस पे कि जैसे एक हॉररी का जो प्रश्न होता है, हम्म, हाँ, वो जैसे पहले कहा करते थे गांव में कि एक फैमिली डॉक्टर होगा, एक हम्म, वकील होगा, जी जी, एक कोतवाल का मतलब जो बिल्कुल मानते हैं बिल्कुल जिसको, तो बिल्कुल। वैसे एक एस्ट्रोलॉजर रखते थे गांव का जो हम्म, सब कुछ देखता था या फैमिली का हाँ, जो सब कुछ देखता था। आजकल बिल्कुल। सर वैसा मुश्किल से रहा नहीं है क्योंकि एक तो ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ गया है, लोगों का कम ज्यादा होते रहता है।
समय के साथ। नाड़ी में सर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है क्योंकि नाड़ी में प्रिसिशन ज़्यादा है। लेकिन आजकल संभावना सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजर में भी लोग 1 या 2 के पास जाते ही हैं। मतलब उनको ऐसा होता है कि अब है ऑप्शन तो कर लेते हैं। तो क्या ऐसे टाइम पे एक होररी 2 लोगों से पूछना सही है सर? पूछ सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, तो वो देखिए क्वेश्चन की जी। देखिए, अब मैंने आपको बताया ना, देखिए हर चीज के अंदर परफेक्शन बहुत जरूरी है। अब देखिए हमने होरेरी के ऊपर जब अब जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हमें नंबर 1 तो न्यूट्रल होके बैठना पड़ेगा, नंबर 2 रैंडम हमने वो चूज करना पड़ेगा। अब ये जी। परफेक्शन जो हम लेके आए, जी। ये ना ही सिखाया जाता, ना ही बुक में। नहीं है कहीं। तो वो कहाँ से निकला? हमने होरेरी के ऊपर काम किया, वहां पे देखा कि हम जिस चीज में फेल हो रहे हैं, हमारी होरेरियां फेल हो रही हैं, रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, तो जब उनके जी। ऊपर हमने रिसर्च करी, पाया कि क्यों हम ये फेल हो रहे हैं। जी। यानी मान लो टीम ए के लिए हमने होरेरी ओपन की जी। और टीम ए की प्रेडिक्शन हमें मिल रही है उसके अपोजिट में। अच्छा। भाई जी। हमने एक होरेरी ओपन की, क्या जी। मान लो दिल्ली और कलकत्ता में से कौन जीतेगा? जी। आपका आंसर है क्या? दिल्ली। आपने पूछा क्या? एक सेकंड। जी। हाँ जी। जी सर। तो अब जब आपने पूछा क्या दिल्ली जीतेगी, हमने जी। होरेरी ओपन कर दी। अब जी। वहां पर हम जो सिर्फ यस और नो का आंसर नहीं देते थे, हम क्या करते थे, पर बॉल प्रेडिक्शन करते थे अच्छा। कि कितने बज के कितने मिनट पे आउट है, कितने बज के कितने मिनट पे 6 आएगा, कितने बज के कितने मिनट पे 4 आएगा। जी। बहुत ही बड़ी। डिटेल्ड हो गया सर। हाँ। अब उसमें हम जो टीम ए के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो सारी गलत जा रही है। अच्छा। रोक दिया मामला। जी। जब टीम बी की बारी आई, बी खेलने आई फील्ड में, जी। बी की प्रिडिक्शन भी रॉन्ग जा रही है। जी। जब हम बाद में उस चीज को देख रहे हैं कि जो प्रिडिक्शन हम टीम बी के लिए कर रहे हैं, जी। यानी जो प्रिडिक्शन हम टीम ए। ए के लिए कर रहे हैं, अगर हम टीम बी के लिए करते तो वो एक्यूरेट होती। मतलब कि हमने फर्स्ट टीम जो चूज की है वो गलत है। ओके। फिर हमने एक दो मैच जब लॉस किए और उनका ये निष्कर्ष निकाला, तो उसके बाद फिर हमने जो टीम सेलेक्ट करता था उसको न्यूट्रल किया। क्योंकि मान अच्छा। लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच है, आप तो यही जी। पूछोगे ना क्या इंडिया जीतेगा, जी। जी बिल्कुल। क्योंकि आप इंडिया के सपोर्टर है। जी। 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 लेकिन आप क्वेश्चन एक अदर उसके लिए पूछ रहे हैं। हम्म। जब अदर के लिए पूछने जाओगे तो आपका न्यूट्रल होना बड़ा जरूरी है। जी। जो कि जैसे मुश्किल है लेकिन होना चाहिए। हाँ, जैसे 1 से 249 के बीच नंबर निकालते हैं तो वो रैंडम जी। तरीके से निकालते हैं। जी। जी। कभी भी आप देखोगे, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 1 से 249 के बीच कोई एक नंबर, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उसका डेट लकी ऑफ नंबर। बर्थ डेट ऑफ बर्थ जी। बोल देंगे, लकी नंबर बोल देंगे, अपनी गर्लफ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ बोल देंगे, अपनी जी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बोल, यानी एक फिक्स जो नंबर है उनका वो नंबर बोल देंगे। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे मेन फंडा क्या रखा कि या तो 249 टोकन एक डिब्बे के अंदर डालो और उनको हम्म। हिला के उनके अंदर से एक निकालो। जी।
तो ऐसे में क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो काफी हद तक परफेक्ट होगा। परफेक्ट होगा। जी। या फिर एक बुक लेके 1 से 249 पेज पकड़ के उनके बीच में से निकालो। जी, वो भी एक कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी एक फंडा है अच्छा। भैया, जब आप पेज पकड़ोगे हम्म, 1 से 250 के बीच के पेज पकड़े जाएंगे। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अब हो गया ना पंगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट वे है कि रैंडम तरीका जब तक नहीं अपनाओगे। जी। तो ये चीजें क्या है कि जैसे जैसे काम करते गए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब मैंने आपको बताया था ना कि क्या देखते हैं कि चंद्र की। पहले पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जाता था, लेकिन यही नहीं जी। पता होता था कि क्वेश्चन सामने वाले का सही है गलत है। जी। तो उसके लिए जब सोचा, जब देखा कि हम कई चीजों में कुछ हो एरिया हमारी फेल होती जा रही हैं जी। और उसकी वजह नहीं मिल पा रही थी। जी। तो एक दिन ऐसे ही किसी एक मेरे मित्र हैं, वो वैदिक में काफी अच्छी महारत है उनको, तो उनसे ऐसे ही हाँ। डिस्कशन चल रही थी हो रहा के उस पे। तो उन्होंने, तो मैं वैसे ही पूछ लिया, मैं आप सामने वाले का जो क्वेश्चन है, क्योंकि जी। वो क्या हो सकता है, वो कैसे आप देखते हैं। तो वो कहने लगे कि मौन जिस भाव में होगा उस भाव से रिलेटेड उसका क्वेश्चन होगा। जी। तो बस वो चीज वहां से अप्लाई कर दी कि भैया जैसे ही हो रैली ओपन करो, सबसे पहले मून को देखो कि हम्म, उसने जो क्वेश्चन पूछा है क्या वो क्वेश्चन मून के अंदर आपको रिफ्लेक्ट हुआ नजर आ रहा है। मतलब मून के कोऑर्डिनेटर हम देखेंगे हाँ, नाड़ी में। कोऑर्डिनेट, बिल्कुल। ओके। क्या उसके तो क्वेश्चन से रिलेटेड कोऑर्डिनेटर वहां मून के पास है। जी। अगर है तो उसका क्वेश्चन जायज है, अगर नहीं है, अच्छा मून ये भी शो कर देता है, जैसे मान लो बंदा कंफ्यूजन में है, डिप्रेशन में है। जी। अब डिप्रेशन में होगा तो उसका क्वेश्चन जो होगा वो परफेक्टली नहीं होगा। हम्म, मान लो वही। 2168 अगर मून शो कर रहा है, का मतलब कि जी। इंसान सामने वाला थोड़ा डिप्रेशन में है, इसलिए हो सकता है कि उसका जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट ना हो। या उसको कहना ना आ रहा हो कि उसको क्या चाहिए, हाँ, वो भी पता नहीं होता बिल्कुल, बहुत लोगों को। बिल्कुल। तो बहुत सी, अब ये चीजें क्या है कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, जी। जी। या फिर जो आपको सिखा रहा है उसने प्रैक्टिस कितनी की है उसके ऊपर डिपेंड है। उसके ऊपर डिपेंड। जी। जी। क्योंकि अभी आपने देखा बहुत सी ऐसी चीजें क्लास में नई आ रही हैं जो नहीं है कहीं भी। नहीं है, बिल्कुल। सर, इसी से मेरा जुड़ा एक प्रश्न था, ये बहुत आपने अच्छा कहा कि जैसे आपने वैदिक को पूछा तो वहां से भी एक उत्तर मिला, तो क्या इसको ऐसा समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक इवॉल्विंग और अपडेटिंग सब्जेक्ट है, जो आपके वो तो नॉलेज के हिसाब से अपडेट और इवॉल्व होती है, और बिल्कुल, आपको वो नहीं, मतलब आपको जो पढ़ाया गया है बहुत पहले या जहां से आपकी शुरुआत हुई है, वो एक ऐसा कहना चाहिए कि वो नदी है और वो समुद्र में जाके मिलेगी, तो वहां से जो भी कलेक्ट होगा नदी का, वो सारा मिलना तो समुद्र में ही है। तो जो भी ज्ञान होगा नदी का जो वो बहा के लेके आएगी, वो सारा ज्ञान इकट्ठा करना है, और जो एस्ट्रोलॉजी जो समुंदर है इतना बड़ा, उसमें हमको वो अप्लाई करना है, देखा जाए तो मतलब ये अपडेट होने का विषय है, ये रिसर्च का विषय है, ये पूरा जो बताए वही ब्लाइंडली फॉलो करने का विषय नहीं है। क्या ये सही है?
देखिए अपडेट के अंदर भी बहुत एक वो है कंट्रोवर्सी। अभी होता क्या है कि मान लो आप किसी एक विषय पे एक बुक ले लो जी उसी विषय में किसी अदर राइटर की ले लो, किसी थर्ड राइटर की ले लो, फोर्थ राइटर की ले लो, जी वो एक ही रूल को चारों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। बिल्कुल जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने लिख दिया। ठीक। जी अब उसके ऊपर रिसर्च किसने करी, रिसर्च करके वो अपडेट कैसे करी, इस चीज का कोई विवरण नहीं है। भाई आपने उस रूल को अपडेट किया है, जी वो उसके पीछे थ्योरी क्या है, थ्योरी की कोई नहीं लिख रहा। थ्योरी तो लिखी पड़ी है एक, वही हम लेके ठीक आ है ना। रहे हैं जी। अब देखिए मैंने एक रूल को यहाँ पे अपडेट किया, मान लो 5.9 को अपडेट किया एक अलग वे में, जी जी तो वो चीज सभी को हर चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है। जी मान लो मैं जबरदस्ती एक कॉम्बिनेशन को अपडेट करूं और कहीं वो जब नजर नहीं आएगा वर्क करता हुआ, जी जी तो जो भी आगे प्रैक्टिस करेगा उसको उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएगा। सही बात है, शो होना चाहिए। हाँ। अब जैसे वो था हमारा ट्यूब ब्लॉक हाँ 110 या फिर 1 10 11 काउंटिंग जीरो, जी तो ये क्या है कि ये नए अपडेट किए हुए हैं। अब ये वर्क करते हैं, अगर नहीं वर्क जी करेंगे, मान लो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, कल को आपको जी लगा कि ये अपडेट नहीं, यानी ये जो आपने अपडेशन की है ये वर्क नहीं कर रही, जी तो आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो इस तरह से क्लासिकल के अंदर जो एक्चुअल जो रूल थे, जी उन रूलों को अपडेट करते करते उनकी जो रियलिटी थी ना, वो रियलिटी गुम जी होगी। मेन पंगा अच्छा ये है। जी। लेकिन सर इसमें एक चीज यह है कि जैसे ये सारे जो ग्रंथ महान हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे क्लासिकल टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, चाहे आप भृगु संहिता कह लीजिए या उसको बिल्कुल। आप पराशरी होरा शास्त्र कह लीजिए, ये तो बहुत पहले लिखे हुए शास्त्र है जो आज के समाज में उसको उसका सिद्धांत मूल्य सिद्धांत तो वही रहा, लेकिन आज के प्रश्न उसमें ढूंढना काफी मुश्किल। जैसे लोग पूछते गर्लफ्रेंड, अब वहां पे कोई है नहीं है प्रश्न, ठीक है, तो वहां पे विवाह है सीधा। तो ऐसे जो कुछ कुछ प्रश्न है नहीं सर वहां पे है नहीं नहीं। नहीं, वहां पे विवाह भी नहीं है, क्योंकि अच्छा उस टाइम विवाह में भी नहीं है। शादियां नहीं होती थी। उस टाइम में क्या होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा अरे भैया बाप। जी किसी देश के ऊपर हमला कर दिया, वहां से जी दासियों को पकड़ के लिए आए, जो जिसको पसंद आई उसने रख ली। स्वयंवर होते थे। लेकिन सर उसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट थी धर्म पत्नी और पत्नियां, तो धर्म पत्नी एक ही होती थी सर। भैया ऐसा है, अब मतलब किसी आप सही कह उसका रहे हैं। नाम लूंगा तो कंट्रोवर्सी होगी। पुराने समय में कौन सा राजा था जिसकी एक पत्नी थी, सबकी एक से ज्यादा होती थी। नहीं, पत्नी सबकी ज्यादा है लेकिन धर्म पत्नी एक होती थी, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि धर्म के अनुसार जिससे विवाह होगा और जो रानी का मेन पद रहेगी उसको एक माना जाता था। अब ये पता नहीं कि कितना वो शास्त्र में दिख रहा है नहीं, लेकिन आप सही कह उस रहे हैं कि हाँ वो अटैक। नहीं उसका ये था जो सबसे पहले आई है, जो सबसे अच्छा बड़ी है, उसका पुत्र गद्दी का अच्छा वो होता था, यानी जी उसको जी गद्दी मिलेगी। जी भाई महाभारत भी तो इसी उस पे हुई है, बेस पे। हाँ हाँ काफी हद तक वो तो वही था। तो विवाह जो शब्द जुड़ा है, ये अगर उस टाइम के धर्म ग्रंथ, अब ऋषि मुनि होते थे,
आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह में, ऋषि जी, मुनियों के को राजा लोग अपनी पुत्रियों को दान कर देते थे, हुँ, करते थे ना। जी, जी, काफ़ी हद तक देखा है। जी, तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैरिज वाला, अब उस टाइम 2 7 11 इसको बाधक जी, बोलते थे। हाँ, ऋषि हाँ, मुनियों ने तो इसको बाधक बोला है। बोला है, और आज हमने उसका एक जो विवाह समारोह कर दिया। बाधक की जो एक यानी एक्सप्लेन हमने एक अलग तरीके से कर दिया। जी, 2 7 11 दूसरा घर परिवार। हुँ, ऋषि मुनि क्या कहते थे कि भैया परिवार आपकी धार्मिक उन्नति के अंदर सबसे बड़ी बाधा है। हाँ, क्योंकि उनको मोक्ष की तरफ जाना था, तो वो सोचते थे कि ये तो रुकावट है। हाँ, 7वां घर चलो शादी का ही मान लेते हैं, जी, शादी सबसे बड़ी बाधक थी। 11वां घर व्यापार या मुनाफा या लालच। जी, इच्छाएँ, इच्छाएं। जी, तो ये इन चीजों के मायने उस टाइम में कुछ और थे, आज हमने उनके मायने अपने अकॉर्डिंग कुछ और कर लिए। अब ये जी, मायने भी तो धीरे धीरे अपडेट हुए हैं ना। बिल्कुल, तो जो अपडेशन है उसकी कोई एक सीमा नहीं। यानी कहीं भी क्यों अपडेट हुआ उस चीज को नहीं एक्सप्लेन किया गया। उसके पीछे क्या वजह है और क्या आपकी उसके ऊपर रिसर्च है जो आप अपडेट कर रहे हैं। जी, ये विषय तो है। भाई देखो मैंने जो मेरे सर ने सिखाया जी, उनसे अलावा जो अपडेट कर रखी है जी, उसको एक्सप्लेन किया है जी, चार्टों के अंदर भी और वो दिख भी बकायदा। रहा है सर। उस चीज को एक प्रैक्टिकली उसको रूल आउट किया है। जी, तो अपडेट तो ये है। ये अगर तो कल है। को मेरे से कोई क्वेश्चन भी करने लगे तो मैं जी, उसका आंसर दे सकता हूँ, प्रैक्टिकली दे सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमने आज ही वो चार्ट में देखा भी, वो कोई और ही हाँ चार्ट था। बिल्कुल। सही बात है सर। मतलब प्रैक्टिस और परफेक्शन के साथ ही जो सीखेंगे, अगर वो कितने सर चार्ट्स में वो दिखना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब कब हम समझे कि हम अपडेट के लिए रेडी हैं अभी? नहीं कितने चार्ट में नहीं, मतलब पहले तो आपको एक चीज का देखिए होता क्या है कि किसी चीज का आंसर नहीं मिलना, किसी पॉइंट का आंसर नहीं मिलना, फिर उससे रिलेटेड कुछ कोऑर्डिनेटर्स को कंबाइंड करना और फिर उस चीज को देखना क्या वो कॉम्बिनेशन आपको चार्ट में मिल रहे हैं नहीं मिल रहा। अब देखिए अच्छा, 1 10 11 के ऊपर बड़ी सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। जी, ना ही मैंने कोई मेरा आंसर रुका था। जी, तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे पहले जब छोटे होते थे तो एक चीज पढ़ते थे अक्सर कि खाना जी, खाते हैं, जी, खाने से खून बनता है, खून से मांस बनता है, जी, सप्तधातु। मांस से हड्डी बनती है, जी, हड्डियों से फिर उनके अंदर बोन मैरो बनता है, जी, बोन मैरो से फिर वीर्य बनता है। जी, यही प्रोसेस है ना। जी, जी, तो अब जब
मान लो किसी के अंदर स्पम काउंटिंग कम होती है, स्पम काउंटिंग कम होती है, तो इसका मतलब स्पम जो स्पम है उससे पहले का जो प्रोसेस था वो था हमारा बोन मैरो। जी। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो बोन मैरो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ओके। अब बोन मैरो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होता कहाँ है? पार्ट नंबर 10 और 11 में। अच्छा। यही होता है ना, गोड्डे से जी जी। नीचे की जो ये हड्डी होती है, हाँ। यही इसका बोन मैरो बैंक है। ये अच्छा। मैंने वैसे ही एक दिन टीवी पे देख रहा था, मैं उस टाइम पता लगा कि हम मेडिकल के तो स्टूडेंट रहे नहीं जो हमें पता हो कि बॉडी में कहाँ क्या है। ये क्लू सही पे बात। क्लू जुड़ते चले गए। वो कहते हैं ना, जब 5 8 12 होता है ना, तो क्लू जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोन मैरो बैंक ये होता है। ये हो गया हमारा 10 और 11 पार्ट। जी। और इलनेस के लिए हमारा होगा 1 नंबर। हाँ। क्योंकि जब तक सेल्फ को फील नहीं होएगा तब तक वो कुछ तो बीमारी नहीं मानी जाएगी। नहीं बचा। सही बात। 1 10 11। अब ये क्या है जी कि एक जीव कारक वो है कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक नए जीव को उत्पन्न करता है। जी। तो सूर्य और चंद्रमा आत्मा के कारक है। हाँ, सूर्य आत्मा का जी। सूर्य और चंद्रमा ही तो कारक है ना। हाँ सर, आत्मा और मन, मतलब। हाँ, हाँ। ऐसा है ना। ये क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। हाँ, अगर मतलब मेन सूर्य तो वही मौजूद है। नहीं है तो जी जी जी। जो वो डिसीजन किंग पावर है है वो तो वो, चंद्रमा। हाँ। जी, किंग और क्वीन दोनों ऐसे, हाँ, मतलब किंग हाईएस्ट और है वो क्वीन दोनों। दोनों है। ठीक है ना। जी। तो अब ये कॉम्बिनेशन वैसे ही माइंड में चल रहा था भाई, 1 10 11 से ये होना चाहिए। तो कुदरती मेरे एक मित्र आए हुए थे नक्षत्र 2013 में। तो वो जी। बोले कि विजय यार, मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ, और एक चार्ट है उसके अंदर समझ नहीं आ रही कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा। चार्ट ओपन किया, ओपन करते ही माँ इसकी तो ट्यूब ब्लॉक है। सन में 1 10 11 था स्ट्रांगली। जी जी जी। माँ भैया इसकी तो ट्यूब ब्लॉक है। कहता आपने एकदम क्विक रिप्लाई, और वो भी एकदम ये रिप्लाई दिया कि ट्यूब ब्लॉक है। माँ आप पता कर लो फोन करके। जी उन्होंने लेडी को फोन किया उसी टाइम कि बेटी जी। आपने अपना मेडिकल चेकअप करवाया हो तो क्या उसके अंदर आपकी ट्यूब ब्लॉक आई है? कहती हाँ जी जी। मेरी ट्यूब ब्लॉक है। ओहो। अब देखिए, कॉम्बिनेशन के ऊपर स्टैंप लग गई, जी। मतलब कि कॉम्बिनेशन पास हो गया। बिल्कुल। अब उसको प्रैक्टिस में डाल दिया, जी जो भी ऐसा चार्ट आता उसको वहां पे अप्लाई कर देते, जी। परफेक्ट हो गया। धीरे धीरे अच्छा। 1 2 5 10 चार्ट देखते चले गए। ओके ओके। और उसमें वो बैठ गया। हाँ, सेम ऐसे ही एक किस्सा आया हुआ था, जो आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी पितृ दोष के ऊपर। जी। हाँ, पीपर को। पितृ दोष के ऊपर नाड़ी के अंदर कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, कुछ नहीं। अब हुआ क्या कि एक शख्स मेरे पास आया, कहता जी मेरे पास तकरीबन तकरीबन 100 एकड़ जमीन है, जी 2 बेटे हैं, जी। लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को प्लस में नहीं रख पा रहा। यानी फाइनेंशियली क्राइसिस रहता ही है हर टाइम। अरे बाप रे। तो जी अब उसका चार्ट देखा,
वहां पर कोई जी क्राइसिस नहीं फाइनेंशियली। उसके जी दोनों बेटों का देखा, जी उन पे कोई क्राइसिस नहीं। जी। तो क्या आंसर दें? कोई आंसर नहीं है। आंसर तो है नहीं। बीटीआर में भी कुछ नहीं मिला सर। सब कुछ करके देख लिया। अच्छा, फिर तो कोई बोल ही नहीं सकते कुछ। तो मैंने उनकी होरेरी लगा दी। अच्छा, क्या बात है। होरेरी लगाई। अब होरेरी के अंदर बड़े अजीब से नंबर रिफ्लेक्ट हुए। अच्छा। यानी रिफ्लेक्शन क्या थी कि मून की महादशा चल रही है। जी मून के अंदर जो कोऑर्डिनेटर थे वो 4-8 जी। करके थे। 4-8। फिर वही चीज अब जब कुछ ना कुछ खोजना तो था, आंसर देने के लिए ढूंढ रहा था। सही बात है। कुंडली के अंदर देखा मून और राहु इकट्ठे बैठे हैं अच्छा, लगना चार्ट। लगन चार्ट में। राहु को भी देखा तो राहु के भी जो कॉम्बिनेशन थे सब लोड लेवल पे 4-8 करके स्ट्रांगली थे। अच्छा। अब 4-8 को लेके हमारे पास कोई थ्योरी भी नहीं थी अभी तक। नहीं, कुछ नहीं क्योंकि है। अगर राहु मून इकट्ठे हैं और उनके कोऑर्डिनेटर 6-8-12 करके हैं तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक वगैरह काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन 4-8 को लेके 4-8 को लेके हमारे पास कोई थ्योरी थी नहीं अभी तक। जी तो वैसे ही जब आंसर हो नहीं और आंसर ढूंढना हो, अब यहाँ बात आ जाती है वही आपकी इंट्यूशन वाली। हम्म। तो मेरे मुंह से एक चीज निकल गई कि माँ चौधरी साहब, कहीं ना कहीं कोई पितरों की गड़बड़ नजर आ रही है। अच्छा। आप जी वो फटाक देसी बोल पड़ा ना बेटा, कई साल पहले हमारे जो पितर थे वो आम के नीचे थे और वो खड्डा होता चला गया, जमीन ऊंची उठती चली गई, वो जी खड्डे में चले गए। तो हमने क्या किया कि उनको वहां से निकाल के, जो थान होते हैं ना पितरों के, तो जी। उनको वहां से पाड़ा, उस खड्डे को भरा, भर के और फिर ऊपर बढ़िया से बना दिए। अरे। और ये जितनी भी गड़बड़ चल रही है ना, ये जी, उसके बाद से ही चल रही है। क्या अब बात देखिए, है। अब मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, जी। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन में करने बैठा कि इसका जी। मून स्टार्ट कब हुआ, हम्म। तकरीबन तकरीबन 6-7 साल पहले मून उसका स्टार्ट हुआ। तो महाजी ऐसा है अच्छा। कि आपका जो इतने टाइम पहले आपने किया था, कहता हाँ जी इतने ही टाइम पहले किया था। अब देखो, एक जो इंट्यूशन पावर से एक जो तीर लगा था ना, जी तुक्का लगा था, अब वो तुक्का जी। धीरे धीरे तीर बनने लग गया। जी बिल्कुल। फिर मैंने उसके ऊपर अब खोजी दिमाग तो रहे हैं भाई। अब यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा वैदिक को इंक्लूड किया। जी भाई जो राहु है, जी। राहु को हम परदादा की श्रेणी में लेके जाते हैं। शनि का जो हाँ। वो होता है वो दादा तक, जी राहु परदादा या उससे ऊपर। जी। तो ये जो आपका पितर है, अब एक चीज और देखिए, वहां पर क्या था कि मून और राहु तो इकट्ठे थे लेकिन वो थे मिथुन, पता नहीं कन्या राशि में। कन्या में। मर्क्यूरी के साथ। हाँ, नहीं मरकरी के साथ नहीं, राशि थी नहीं, मिथुन थी, मर्क्यूरी पता के नहीं। राशि में।
हाँ, मरकरी की राशि में। तो जी। अब मैंने फिर दूसरा तुक्का छोड़ा। अब जी। पहले 2 तो फिट हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैंने तीसरा छोड़ा। माँ जी, जी। ये जो है आपका पितर, नंबर 1 तो उम्र में छोटा है। अब वो बोला जी हाँ, कम आयु का है। दूसरी चीज़, माँ ये आपके परदादा या उससे ऊपर की पीढ़ी का है। वो कहने लगा जी मेरे परदादा की पीढ़ी में से है। यानी 4 तुक्के छोड़े, चारों तीर बन गए। क्या बात है सर! अब तीर बन गए तो मैंने उस कॉम्बिनेशन को नोट कर लिया, 4 एंड 8। 8 इन मून। ठीक? जी। और इस कॉम्बिनेशन को अब आने वाली जो मेरे पास कुंडलियाँ आने लगी, जी। उसके अंदर मैं इसको धीरे-धीरे अप्लाई करता चला गया। जी। जहाँ भी मुझे वो कंडीशन नज़र आती, हुँ। और वो धीरे-धीरे यस होते चले गए सब जगह। फिर उसके साथ कुछ दूसरे कोऑर्डिनेटर्स को अप्लाई करना शुरू किया। जी। 48, 49, 489, 59। जी। तो धीरे-धीरे वो एक पंचायत कोऑर्डिनेटर की इकट्ठी होती चली गई, जो कि हर चार्ट के ऊपर जहाँ भी हम उसको अप्लाई करते, वहाँ से आंसर यस ही आता। ओके। जी। अब कल रात को ही एक फ़ोन आया मेरे पास, कल शाम को, बिल्कुल करंट, वो मैं आपको बताता हूँ। जी। तो अब उसके घर के अंदर क्या है कि नाम तो नहीं मैं लूँगा, जो भी है। जी, जी। उसके घर के अंदर क्या है कि उसके बेटे के जो मेल चाइल्ड होते हैं वो गुजर जाते हैं, और जो फीमेल चाइल्ड होते हैं वो बच जाते हैं। ओह! अब ऐसा करते-करते उसको 2 तो बेटियां जीवित हैं और बेटे 3 वो मर चुके हैं। हाँ। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि विजय जी, आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जी। माँ जी, पहले तो आप बताओ, आप कौन, कहाँ से, उसने अपना परिचय दिया। मैं ये तो मेरा क्वेश्चन है, हुँ। और थोड़ा बहुत मैं एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। जी। मैं जी मैंने लाखों रुपए खर्च कर लिए। बस। इसने जो हवन बताया, जो दान पुण्य बताया, जो भी बताया, सब कुछ कर चुका। जी। लेकिन समस्या जस की तस रही। हुँ। यानी उसके अंदर कोई सुधार नहीं आया। मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखता देखता मैंने आपके सारे वीडियो देखे, जी। और उनसे एक ही निचोड़ निकाल के आपके पास फोन किया है जी। कि नंबर 1 तो आपके पास उपाय नहीं है, हाँ या ना में जवाब है, जी। और आपको समझ आ रहा है तो बताओगे, अदरवाइज मना कर दो। जी। ठीक है जनाब। उसने अपने बेटे की और बहू की दोनों की डिटेल दी। मैंने दोनों की डिटेल ओपन की। क्लियर कट है, कहीं कुछ नहीं है डिटेल के अंदर। हाँ, ये फिर मैंने जब उनमें कुछ नहीं मिला तो मैंने उसके बेटे से, मैं अपने बेटे से बात करा, उससे मैंने एक होरेरी सीड लिया। जी। अब होरेरी जब मैंने वो ओपन की, तो होरेरी के अंदर वही सब सारा 4, 8 और राहु मून ओ तेरी! ये रिफ्लेक्ट है। तो कमाल हो गया मतलब। तो अब देखते सार मैंने उसको फोन किया, माँ भाई ऐसा है, आपके परिवार में आपके इस बेटे के परदादा की पीढ़ी में से
यानी कि आपके दादा की पीढ़ी में से कोई पितर है और कम उम्र का है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी आ रही है। सर कम उम्र का कैसे बताया? मर्क्यूरी में था मरकरी, फिर से? हाँ, मरकरी। ओके ओके ओके। तो उन्हें टपाक देसी जवाब दिया, कहता जी मेरे जो दादाजी थे उनका एक भाई था कम उम्र का, 15-16 साल की उम्र का मरा हुआ, और वो हमारा पितर है। और कई जगह मैंने दिखाया तो वहां भी पितरों की जरूर आई, लेकिन इतना क्लियर नहीं किसी ने बताया कि फलाना पितर है और उनके उसकी पीरियड वजह है। से वो। जी अब इसका इलाज तो अपने आप कर ले। जी पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ब्राह्मण है। जी। नहीं जी, अब मैं देख लूंगा। तो ये जो चीजें है ना, कमाल है सर ये तो। आप कोई भी एक नई चीज अपडेट कर रहे हैं तो उसका आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जी जी जी। अगर मैं एक पब्लिकली है यूट्यूब पे बैठ के बोलना, तो बिल्कुल है सर। अगर मैं कोई गलत कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो कल को जी लोग उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन जरूर उठाएंगे। सही बात। और मैंने देखा है कि यूट्यूब के वीडियो से ब्लैक मैजिक और पितर दोष और इन सब के काफी लोगों ने देख के और उन चीजों को अपने चार्ट के अंदर हम्म, पाया, और उन्होंने फिर फोन भी किए कि सर आपने जो ये चीज बताई है ये जी हूबी हूँ यों की यों हमारे चार्ट में है, और यही कंडीशन है जो आपने बताई है। सही बात है। ये तो मतलब कल ही प्रूव हो गया, कल का जो कॉल था उसी से प्रूव हो गया। ऑन द स्पॉट था वो तो। नहीं, ये तो ऐसा है ना, पुराने कॉम्बिनेशन है, अब तक बेशुमार चार्ट इनके ऊपर हो चुके हैं। सर इसमें 4-8 का क्या लॉजिक होगा? जैसे हर कोऑर्डिनेट का आपने लॉजिक बताया, तो वो तो खैर हमको मिल गया था वो फर्स्ट टाइम में। लेकिन 4-8 क्या लगता है आपको? मतलब 4-8 तो मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं ऑकल्ट से रिलेटेड है, और ये प्रेत आत्माएं ऑकल्ट ही होती हैं। तो 8 तो मतलब वो उस हिसाब से बैठ गया। लेकिन 4 घर है, इसलिए तो घर की आत्मा, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, 4 नंबर क्या है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, यानी जी। हमारे पूर्वज हैं। हाँ ओके, समझ गया समझ गया। अब यहाँ पर चार। हमने फिर 4-8 के साथ फिर कई जगह पे हमें 9 नंबर भी जुड़ा मिला। तो देखिए कैसे अच्छा। नंबरिंग आगे की आगे जुड़ती चली जाती है। 4-8-9 भी कई जगह मिला। अब वो 4-8-9 कई जगह मिला तो 9 मतलब कि अच्छी एक आत्मा। है अच्छी आत्मा। अच्छी आत्मा, हाँ। एक स्पिरिचुअल पर्सन। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके जो ये पूर्वज थे ये बड़े सिद्धस्त थे किसी भी इंट्यूशन पावर में, तो उसके आंसर भी यस ही आते गए। ओके। काफी कमाल है सर ये, मतलब कोऑर्डिनेट्स का जो आपने प्रैक्टिकली लगाया है। सही है ये, यानी मतलब ये इस तो। इस उससे अ, जिस टाइम इनके ऊपर काम किया उस टाइम इतने तथ्य उजागर हुए, इतने नए नए कॉम्बिनेशन उजागर हुए जी। कि मैं खुद हैरान रह गया उस टाइम में। जी। एक विषय उस टाइम उजागर हुआ कि जैसे पूर्व जन्म। अच्छा। पास्ट लाइफ। हाँ, पूर्व जन्म, या फिर हाँ पूर्व जन्म होना और उन लोगों की यादाश्त।
यानी उनको अपने पूर्व जन्मों का सब याद भी है। अच्छा, स्मरण होना उनको अपने। अच्छा। तो अब जब ये सब हुआ तो फिर अब बात आ जाती है रेमेडीज की, क्योंकि हर चीज की रेमेडी है। तो यहाँ पर इनकी रेमेडीज क्या है? तो ये सब कितने टाइम तक चलेगा? जी। वो टाइम पीरियड क्या होगा कि वहां पर जाके इनका समाधान होगा। समाधान होगा, या ये काम करना बंद कर देंगे। हम्म। तो हाँ, बहुत से ये ऐसे भी। विषय स्टेप बाय स्टेप ओपन होते चले गए। सर, इसमें एक प्रश्न था मेरा, जैसे आपने रेमेडीज की बात की, तो ये तो हम्म, क्लियर सिद्धांत है कि सर जो आपने सर जी से पढ़ा है आपके, वही आप बताएंगे आगे जाके, और फिर अपना रिसर्च और अपडेट करते करते, जैसे जैसे ये इतनी सुंदर चीजें बाहर निकली, वैसे आप अपडेट करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो करते जाएंगे। तो क्या सर आपको कभी लगता है कि किसी भविष्य में, या कभी किसी, जैसे पितृदोष आया, तो अब हम्म, इंसान तो पितृदोष के साथ पूरी जिंदगी नहीं रहेगा सर, ये तो जाहिर सी बात है। तो वो जरूर हाथ पैर मारेगा और उससे निकलना चाहेगा, क्योंकि 100 एकड़ की जमीन के बाद भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा सर, इतना तो कोई मतलब बैठेगा नहीं। तो क्या बिल्कुल। आपको लगता है सर आपके अनुभव से कि आगे जाके नाड़ी में ऐसा, मतलब हम इवेंट तो चेंज नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर सकते, ये इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें ये भी मानता हूं मैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है सर कि नाड़ी भी एक टाइम पे आके ऐसे मान ले कि हम जो जो इंटेंसिटी है उसकी तकलीफ की, जो जो जिस स्तर से उसको आज तकलीफ हो रही है, जैसे मान लीजिए 100% तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ तो होगी, तकलीफ नहीं हटाया जा सकती। तो क्या आप भी कहीं ना कहीं आगे जाके, जैसे वैदिक से कुछ कुछ अच्छी चीजें हम ले रहे हैं, जैसे मून की पोजीशन ले रहे हैं, मून राहु को हम देख रहे हैं, मतलब लग्ना चार्ट कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, तो क्या हम मानेंगे कि पितृ दोष में या ब्लैक मैजिक में या ऐसे में किसी मंदिर का सहारा लिया जा सकता है, या किसी अ, बाबाओं की बात नहीं कर रहा मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई मंदिर होते हैं जो बहुत ही उजागर होते हैं, बहुत उजागर होते हैं, जैसे ज्वाला माता देखा जाए तो बहुत उजागर मंदिर है, जहां ज्वाला आज भी है। तो ऐसे हैं सर मंदिर। तो क्या हम इसका सहारा ले सकते हैं नाड़ी के हिसाब से, या हमें यही कहना है कि कुछ नहीं है और भुगतो? देखिए, भुगतना तो उतने दिन पड़ेगा ही। हाँ, वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या इसका हल नहीं निकाल सकते सर हम कभी, मतलब या आप दे- कोशिश? देखिए, अब अब ये जो पितर दोष या ब्लैक मैजिक या ये जो जो भी फंडे थे, ठीक। अब जब एक चीज ओपन हुई है तो उसके ऊपर चार्ट भी आने शुरू हुए। जी। क्योंकि जब आप एक विषय को डिकोड करोगे, लोग देखेंगे, जी। ऑनलाइन यूट्यूब पे दुनिया देखती है वीडियो को। बिल्कुल। वो जिन लोगों की समस्याएं हैं, हम्म। जब उनको दिखता है कि हमारी भी यही समस्या है, अपने चार्ट में देखते हैं हाँ समस्या है, तो उन जी। लोगों के चार्ट आने शुरू हुए, जी। उनसे बातें होना शुरू हुई। जी। तो यहाँ पर जो चीज निकल के आई, देखिए, अगर राहु केतु या शनि की दशा में अगर ये काम हो रहा है, तो इनकी दशा खत्म होते होते ये विषय भी खत्म हो जाते हैं। इनकी जो प्रताड़ना सामने वाला बंदा झेल रहा है, उसके बाद वो विषय खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये पॉइंट स्टार्ट हुआ है मून की दशा से, फिर वो लॉन्ग लाइफ चलता है। अच्छा। यानी मून की दशा से स्टार्ट हुआ, तो मून के अंदर तो उसने अपना वर्क किया। मान लो जी। राहु या मून का ही पंगा है, तो मून में तो उसने वर्क किया। हम्म। मार्स में आके थोड़ी सी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हुई।
आप राहु महादशा में की आगे, बात कर रहे हैं सर? हाँ, अच्छा। राहु में आके फिर बढ़ गई। जी। अब राहु के अंदर जब मून आया, जी। वो इसका सबसे एक चरम पॉइंट यानी पीक पॉइंट रहा। तकलीफ का। और मून की अंतरदशा के बाद वो धीरे 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 खत्म होता चला गया, और राहु की दशा जब खत्म हुई तो वो समस्या फाइनली खत्म हो गई। या अच्छा। अगर मान लो शनि और मून की वजह से है, देखिए शनि और मून में बड़ा लंबा गैप आ जाता है बीच में। जी। शनि और केतु में भी बड़ा लंबा गैप आ जाता है। सिर्फ एक छोटा गैप है मून और राहु का। जी। अगर शनि और मून की वजह से है, मून में स्टार्ट हुआ, वो काफी ऐसे केस भी मिले जो बिल्कुल बचपन में शुरू हुए और सारी उम्र निकल गई उनकी, वो ठीक नहीं हुए। जी। और कुछ ऐसे केस भी मिले जो हुए और उसके बाद ठीक भी हो गए। तो उन सब की जब एक हिस्ट्री चेक की कि किस टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड तो हम भी देख लेते हैं कि किस टाइम पीरियड में ये शुरू हुआ है जी। और कब कब ये हाईएस्ट रहा, कब ये लो हुआ। जी। सर इसमें एक प्रश्न ये ऐसा है कि जब आप कहते हैं कि खत्म हुआ, तो हम्म, वो जो पितर है वो तो मुक्त नहीं हुआ है। वो तो बात सही है कि वो मुक्त नहीं हुआ है, उसने इसको तंग करना कम कर दिया या बंद कर दिया। तो ये तो नहीं, गारंटी नहीं दे सकते सर कि परिवार का जो दूसरा भाई है उसको तकलीफ देना नहीं बंद किया इसने अभी तक। थैंक यू। क्योंकि पितर जो है परिवार से जुड़े हैं सर। एक आदमी की तकलीफ भले कम हो जाए, दूसरे की कैसे कम होगी सर? नहीं, क्योंकि ये तो मुक्त नहीं हुए। नहीं, पितर पर्सन वाइज हैं। देखिए, हम इनको नाम जरूर पितर दोष दे रहे हैं, जी। लेकिन रियलिटी क्या है हमें नहीं पता। मतलब सर इसका भैया ये तो अब पूर्वज आप ही ना। नहीं, है तो पूर्वज ना। देखिए, हम एक चीज मान लो कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं 4-8 को। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन हमने होरेरी में पकड़ा था, जी। जी। होरेरी से हम इसको कुंडली में भी ले आए। जी। 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 हाँ, अगर कहीं हमें कुंडली में नहीं मिल रहा तो फिर हम होरेरी लगा के, जैसे मैंने आपको किस्सा सुनाया, उनकी कुंडली में जी। नहीं जी। मिल रहा, होरेरी लगाई, होरेरी में शो हो गया, तो उन्होंने यस कर तो हो दिया। गया। ठीक है। बिल्कुल। तो क्या, मान लो एक परिवार में 4 सदस्य हैं, क्या 4 के 4 सदस्यों के चार्ट में हमें जी। ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, क्या चारों को एक जैसी समस्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं, नहीं मिलेगी। लेकिन बड़े भाई को सर ज्यादा मिलता है तकलीफ, मैंने जितना देखा है अपने इसमें। देखिए, वो, अब देखो, पारिवारिक सदस्य की परेशानी है, पारिवारिक जी। सदस्य ही हैं पितर तो। जी। जी। वो जी। एक को परेशान कर रहे हैं, दूसरे को क्यों नहीं कर रहे? सर मैं इसका एक अपने निजी जीवन से बताना चाहूंगा। मेरा एक हम्म, मित्र है, हम्म, और उस मित्र का क्या हुआ कि उसके जब दादाजी गुजर गए तो हम्म, काफी भयानक तरह से उनकी मृत्यु हुई। मतलब एक कैंसर जैसा ही एक डिसीज था जिससे उनकी हम्म, मृत्यु हुई। अब वो इतने कष्ट में थे, इतने कष्ट में थे। और दूसरी चीज जो इसके ये जो लड़का था, इसके जो पिताजी थे, पिताजी के हम्म, 2 भाई थे। हम्म, और ये जो 2 भाई थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी एक दूसरे जी, की। और जो इनके दादाजी थे, जब वो गुजर गए तो उनकी कोई इच्छा थी कि ऐसे ऐसे जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो, ये जमीन इसको मिले, वो जमीन इसको मिले, ऐसे था, जो पूरी हम्म, नहीं हुई।
तो जी। जाते जाते वो बहुत दुखी थे कि उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो जब उनका क्रियाकर्म किया गया, जब लास्ट श्राद्ध जिसको कहते हैं, लास्ट विधि जिसमें वो राम नाम सत्य है, लास्ट होता है, तो जो कहते हैं कि जो कौवा है वो नहीं आया, लेकिन जो बाजू वाले थे उनके जो कर रहे थे उनके इधर आके चले गए। यहाँ पे जी। खाना था लेकिन आया नहीं। तो ये एक प्रकार से जिसको ओमेन कहते हैं, एक साइन कहते हैं कि अच्छा नहीं समझा जाता। अब ये कहीं कौन कैसे इसको लेता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सही नहीं समझा। अब हुआ क्या, अब जब ये वापस आए वहां से विधि करके, जी। तो सर जब वापस आए तो जो बड़ा भाई था उसके स्वप्न में वो गए, जिनके दादाजी उसके, और जब वो गए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा, लेकिन वो कि ऐसा ऐसा कुछ है उसने बताया आके, लेकिन उन्होंने उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला क्योंकि उनको स्वप्न लगा। और सर इस वजह से हाँ जी। सर ऐसी स्थिति है अभी उनके घर में, उन तीनों भाइयों की ऐसी स्थिति है कि जो सबसे बड़ा है। एक सेकेंड। जी। जी। जो सबसे बड़ा भाई है आज की स्थिति में, उसका खुद का 60 साल में भी घर हमेशा बनते बनते रुक जाता है और उसको निकाल दिया जाता है घर से। उसका आज भी घर नहीं है, और उसका सारा पैसा लिटरली खत्म हो गया, लिटरली खत्म हो गया। उसके परिवार में भी काफी दिक्कतें शुरू हुई। और जो बीच का बेटा था, बीच का, वो थोड़ा धार्मिक था, वो थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुकाव था उसका। और उस लड़के ने जब ये पत्री दिखाई उसकी, तो ये सेम कॉम्बिनेशन मिला सर उसको, लेकिन उसको सूर्य केतु का मिला। एक हिसाब से देखा जाए तो सूर्य केतु का मतलब, सूर्य मतलब आत्मा, पूर्वज, फादर, और वो भी ग्रहण से ग्रसित है। और फिर जब उन्होंने एक त्र्यंबकेश्वर नामक जगह है, ज्योतिर्लिंग है, हाँ वहां हाँ। पे एक विधि होती है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो रेमेडी हो जाएगी। तो वो उन्होंने वहां पे की, और सर उसके बाद विद इन 1 ईयर वो चीजें बेहतर होने लगी बड़े भाई के लिए भी। तो ये आप कह रहे हैं ये सही है सर, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इसका जो परिणाम होता है सर, वो बड़े भाई को ज्यादा भुगतना पड़ता है। हाँ, लेकिन वैष्णव जी एक चीज देखने में आई है। देखिए, जब वक्त आता है ना, जी जी। तो मिट्टी भी रामबाण बन जाती है, और जब तक वक्त नहीं आया ना, तब हाँ तक ये सही बात मेडिसिन है सर, भी काम नहीं करता। काम नहीं करती। सही बात है सर। तो खेल तो सारा ये है, इस खेल चीज वक्त के है। ऊपर जितने भी तर्क दिए जाएं, तर्क वितर्क किया जाए, वो कम है। लेकिन हम तो है। मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने जो देखा है नहीं, आपका तो कि करेक्ट बैठा है सर हर जगह, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कि जब किसी समस्या का निदान होना होता है, जी तो कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है। जी। ठीक है, होता तो भानना ही है। बिल्कुल। अब कौन किस रूप में आके उस समस्या का निदान कर देता है। खेल सारा वही अब है। अब मैं आपको इस पे एक बड़ी एक पुरानी वो बताता हूँ, जो जी मेरी देखी हुई है। जी जी। मेरे एक मित्र थे, उनके घर में उनके एक सदस्य को है ना, शरीर में फोड़े निकल आते थे। अच्छा। यानी फुंसी हुई, फुंसी का फिर फोड़ा बन जाया करा था, और शरीर पे 8 8 10 10 हो जाया करा थे। फिर सोराइसिस उनने, जैसा सर? है जी, सोराइसिस जैसा कुछ? हाँ हाँ हाँ। उसके हाँ। अंदर फिर रात बहने लग जाती। तो अब उसके बाद वो ठीक हो जाते। अच्छा। अब उस चीज की रोकथाम के लिए बहुत उन्होंने मेडिसिन ली, सब काम किए,
पता नहीं क्या क्या करा, यानी कि इवन की एक जो यानी किसी ने बोला कि खून के अंदर है ना, खून की शुद्धि करनी पड़ेगी और उसके लिए नीले थोथे का पता नहीं किस चीज का अर्क होता था, पता नहीं कोई, लेकिन जिस चीज का भी था वो भी एक तरह से पॉइजन ही था। उसका अर्क बड़ी सीमित मात्रा में उसको देना शुरू किया, उससे भी वो समस्या दूर नहीं हुई। देसी, अंग्रेजी, होम्योपैथी, यूनानी सब तरह के इलाज कर लिए, कई साल हो गए। डॉक्टर कहते कि मीठा इसके लिए जहर है। तो एक दिन एक कोई हकीम था, वो गली में से आवाज देता हुआ निकला, फोड़े फुंसियों की दवाई ले लो। अच्छा समझ गया। तो मैंने आवाज सुनी, मैंने फटाक दे उसको बुलाया, माँ भाई ऐसे ऐसे एक हकीम फिर रहा है, रोक ले, क्या पता यार इसी का तुक्का चल जाए। हमने उसको रोक लिया। उस टाइम मंदे टाइम में उसने 3 खुराक दी 100 रुपए की, और उस टाइम 100 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी, यानी कि आज से तकरीबन 30-32 साल पहले। आज के 10,000 एक हिसाब से। हाँ, 100 रुपए में 3 पुड़िया दी, और उसने कहा कि 3 दिन लगातार ये पुड़िया लेनी है सुबह उठ के, और लेनी कैसे है कि 2 चम्मच चीनी के लेके और उसमें पुड़िया घोल के अब 2 फाकी में ले जाओ। ले ली। अब घर गया वो बेचारा, घर वालों ने तो उसकी रेल बना दी, तू लुट के आ गया, इतनी महंगी तो 3 पुड़िया लेके आया, उसके बाद ये लेनी भी चीनी में, चीनी तो सारे कहा इसके लिए जहर है। बिल्कुल। सबने सुनाई, और सुनाई, चल भाई ले तो लेके ही देख लो, जहां इतनी दवाई ले ली इतने पैसे फूक लिए। तो जी उसने वो 3 पुड़िया 3 दिन ले ली। वो दिन आज का दिन, फोड़े छोड़ दो, उसको फुंसी भी नहीं निकली। क्या बात है इतना सब कुछ करके। हाँ, मतलब कि उसकी बीमारी खत्म होने का टाइम था, और वो उसके हाथ से खत्म होनी थी। बिल्कुल। ये बहुत एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में। अभी आपको एक करंट बताता हूँ, कुछ दिन पहले का, ताजा ही है, ज्यादा नहीं, 2 साल पहले का। जी। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था फैक्ट्री का, तो वहां पर एक लड़का था वेल्डिंग वगैरह का काम करने वाला। तो साइट पे एक और था जो फिटर था कंपनी की तरफ से, वो मुझे जानता था बड़े अच्छे से, वो मेरी वीडियो वगैरह भी देखता रहता था। तो मैकेनिकल लाइन के थे दोनों, एक जगह अपने उठे बैठे करें, खाए पिए करें थे, तो फिर धीरे धीरे दिल की बातें खुल जाती हैं। तो जो वेल्डिंग वाला लड़का था उसने अपने मन की बात उसको शेयर की कि भाई पिछले 15 साल से मेरे घरवाली के अंदर एक प्रेत आत्मा है। ओ, बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब घर के अंदर इस टाइप की चीजें हो जाती है ना, तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। उसका कोई, यानी दुनिया की सारी परेशानी एक तरफ होती है और ये परेशानी सबसे बड़ी है। उसकी वजह से ना काम कर पाता प्रॉपर, ना मन लगता कहीं। तो वो जो जिसको वो समस्या शेयर करता था वो मेरे बारे में जानता था,
मेरी वीडियो वगैरह उसने देखी हुई थी। अच्छा, वो था भी थोड़ा धार्मिक किस्म का बंदा। अच्छा। तो वो बोला कि कुदरती मैं कुर्सी बिछाए बैठा था, मैं वो बाबूजी बैठे हैं ना, जाकर उनके पैर पकड़ ले, मैं तेरा अच्छा। निवारण हाथों हाथ कर देंगे। अब उसने एक तरफ तो मजाक समझा, अच्छा। इतने बाबों को सियाणों को पता नहीं किस किस को दिखा चुका है 15 साल में, और ना यो बाबा ना यो ब्राह्मण ना यो सियाणा ना प्याणा ना कुछ, यो कहाँ से हल कर देगा। लेकिन वही है ना, मर्द आदमी है ना, सब काम जी कर ले। बोला तुम, जी, तेरे को बताया ना, बिल्कुल बिल्कुल। इतने इतने उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, जा। वो जी आके सीधा पैरों में दोनों पैर पकड़ के मेरे, ओ माँ क्या हो गया भाई, छोड़ माँ, पैर तो छोड़, बैठ। नुआ जी पहले नु कहो कि मेरी समस्या का निवारण आप करोगे तभी छोड़ दूंगा। अरे माँ भाई समस्या तो बता दे है क्या, तभी तो निवारण होगा, पहले छोड़ माँ पैर, बैठ। बैठ। सही बात। माँ ही बता के नुआ जी इस तरह कहानी है। कोई बात नहीं भाई, कोई बड़ी बात थोड़ा है, कल कर देंगे ठीक तेरी घरवाली ने, हो जाएगी ठीक। अच्छा। कहता जी खर्चा क्या लगेगा। माँ यार तुम गरीब आदमी है, तेरे से क्या खर्चा लूंगा। माँ खर्चा तो बड़ा मोटा है इस चीज का। मैंने उसको एक छोटी सी फिगर बता दी, माँ इतने जी। पैसे दे दियो, और जब तुझे ये लगे कि ठीक होगी तब दे दियो। जी ठीक। अच्छा। तो अब क्या था कि इस सब के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च, बहुत काम किया, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, इन सब के ऊपर। तो मेरे पास पर्टिकुलर जी। इनका एक सोल्यूशन है। तो मैंने अगले दिन उसको अच्छा। ले आके वो सोल्यूशन दे दिया, मैं ये चीज ले, कुछ नहीं करना, ले जाकर धागे में अपनी घरवाली के गले में डाल दे। रिजल्ट तुझे साथ की साथ नजर आ जाएगा, 1 हफ्ते में, 3 महीने में काफी हद तक जी। तेरी समस्या का निवारण हो जाएगा। अब जी वही 3 महीने में, यानी कि जब से उसको वो दिया उसके बाद, जहां वो पहले हफ्ते में 1-2 बार, क्योंकि जिनके अंदर ये होती है ना प्रेत आत्मा वगैरह, वो कूदते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, जी। जी। तो उसके बाद उसने एक बार भी उतना स्ट्रोंगली वो बिहेव नहीं किया। छूटर वूटर थोड़ा बहुत झटका तो लिया स्टार्टिंग में, जी। लेकिन धीरे धीरे वो शांत होती चली गई। 3 महीने बाद वो बिल्कुल पूर्णतः ठीक थी। अब अब एक चीज देखिए, कहा मैंने वहां जाना था, जी। उसने मेरे पास काम करने आना था, उसने अपनी समस्या थर्ड पर्सन को सुनानी थी, उस थर्ड पर्सन ने उसको मेरे पास भेजना था, जी। और उसका निवारण होना था। जी। वो आज पूर्णतः स्वस्थ है। देखिए, समय समय का सर खेल है सारा। तो चक्कर क्या है कि जब तक उस समस्या के निवारण की का समय नहीं आता, और जब वो निवारण का समय आता है तो पता नहीं किस रूप में आ जाता है। मैंने आपको 2 डिफरेंट टाइप के ये, यानी स्टोरी नहीं है, सिर्फ मेरी अपनी खुद के देखे हुए किस्से हैं। एक्सपीरियंस है आपका। सर आपको क्या लगता है कि ये जो आपने किया इसका एक्चुअली कारण क्या होता है, मेनली होने के पीछे? कारण तो, समाधान तो आपने बता दिया, डिटेक्ट भी हम चार्ट में देख पा रहे हैं, लेकिन कारण क्या है इसका? क्या पूर्व जन्म का कोई कर्म कारण है इसका? क्या कारण है? असल में पता क्या,
इसका कारण ढूंढने जाओगे ना, अपने आप को एक ब्लैक होल में पाओगे। अच्छा, इसके असंख्य कारण। यानी आप किसी पॉइंट के ऊपर सहमत नहीं हो पाओगे। फिर थक हार के यही कहोगे कि जो लोगों ने ये कारण बनाए हैं, जो वजह बनाई है, वहीं तक ठीक है, फालतू उसके ऊपर मगजमारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सर ऐसा कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तो अगर कारण पता चल जाए तो कारण ही कारण को काट देगा। जैसे किसी की अपूर्ण इच्छा है, अगर वही उसके उसके किसी पूर्वज की अपूर्ण इच्छा ही उसके दुख का कारण है, तो वो इच्छा नहीं, पूरी होते ही नहीं, सॉल्व हो मैं जाएगा। वही मैं वही बता रहा ना। देखिए, मैंने इस चीज के ऊपर जी अब ये टॉपिक दूसरा छूट गया, इस टॉपिक को एक न्यू उसमें लें तो जी जी। ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इसको जी सर, इष्ट देव का भी रह गया, वो नाम जप का भी रह गया सर। वो भी ए, करेंगे, एक दिन करेंगे वो भी। इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे दी एंड करता हूँ, नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। जी सर। जी जी।